नमस्कार। आज हम आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाएंगे। मृतलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर अमरावती नाम की रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के समान सब प्रकार के सुखों से भरपूर थी। उसने वहाँ महाराज का बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर पार्वती एक साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर विनोद भाव से बोली, हे महाराज, आज तो हम चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय उस मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से जीत किसकी होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्रता से बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने के लिए उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु ब्राह्मण को कोढ़ी होने का उन्होंने श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव स्वभाव में पुजारी से पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे सब कष्ट दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, तदनुसार घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को बांटें। इसके बाद आप सकुटुंब प्रसाद लें तो शिव जी भगवान की कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविध 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन पश्चात जब शिव जी पार्वती उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया, 16 सोमवार व्रत करने से मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। तब पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछने लगी। ब्राह्मण ने उन्हें व्रत की विधि बताई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय जी ने अपने मन में विचार किया कि यह कैसे संभव हो सकता है। वह माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश चला गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया।
मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविध व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश परदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब श्रृंगार से सुशोभित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करने के लिए व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली भांति करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, माता, तूने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र को प्रबल मनोरथ जान 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत को सुना तो वह राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविध व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही बालक राजगद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियों को शिवालय भिजवा दी और आप खुद नहीं गईं। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह तत्काल मंत्रण गृह में जाकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है, राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आज सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भटकती कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। वहां एक बुढ़िया सूत का कर बेचने जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने अपने सर पर सूत की पोटली रख ली और चल पड़ी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया।
बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और उसने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरता के तट पर गई तो सरता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई तो सरोवर का पानी गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, पर रानी जिस पेड़ के नीचे जाती वह पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराने वाले ग्वाल वालों ने यह बात अपने गोसाई जी को बतलाई। वहीं गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी के मुख की क्रांति शरीर शोभा देव गोसाई जान गए यह अवश्य ही कोई विद्य की गत की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी के प्रति कहा, हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, बेटी, तेरे ऊपर किस देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा न करने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार को विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में राजा ने अपने दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी मांगने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौट आए। वह आकर महाराज से रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी हैं। शिवजी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। गोसाई ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजों को तोरण बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। घर घर मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए 16 सोमवार का व्रत करने लगे। विधि पूजन करते हुए लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी में पधारे। जो मनुष्य मन कर्म वचन से भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत की कथा को करता है या पूजन करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है।